तो सदन सत्र, सियासत और सवाल, सवाल कई और सवाल भी अपनों के, और अपनों के सवालों के घेरे में खुद मंत्री फंस गए। सदन के दौरान जो कुछ हुआ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद उम्मीद थी कि दूसरे दिन सदन के भीतर काम होगा, काम भी, संग्राम भी और सवाल भी। कभी विपक्ष संग्राम करता हुआ दिखाई दिया तो कभी शांत। सरकार और विपक्ष में सदन में तकरार की कई बानगी हुई, कई मुद्दों को लेकर अपने विधायकों ने ही मंत्रियों से सवाल पूछ लिए। तो किसके नाम रहा सत्र का दूसरा दिन, कैसा रहा सदन में काम, आज उसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सबकी निगाहें सदन के भीतर दूसरे दिन पर टिकी थी। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपनी सरकार के मंत्रियों पर सवालों की बौछार कर दी। विपक्षी विधायकों ने विशेषाधिकार हनन के मामलों पर पीठ से संरक्षण की मांग की है, जिस पर पीठ ने निर्देश देते हुए विधायकों को सम्मान देने की बात कही है। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि सरकार का ध्यान विकास पर नहीं बल्कि अपनों को लाभ देने पर है। नियम 300 में मैंने उत्तराखंड की एक ऐसी समस्या जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे से संबंधित है, टिहरी बांध का 25% जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश को जाता है और ये धनराशि करोड़ों से भी ऊपर है। इस प्रदेश में अक्सर मान्य मंत्रीगणों के जवाब आते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सवालों को टाला जाता है। इसलिए मैंने सरकार से नियम 300 में चर्चा की मांग की है कि टिहरी बांध का 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश को क्यों जाता है, जबकि ये पूरा बांध टिहरी जनपद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में इसका कुछ नहीं है। और बंटवारे के हिसाब से अगर बंटवारा गलत हुआ है तो इसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिए और ये धनराशि उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। ये मांग मैंने सरकार से की है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा सदन में आज महिला आरक्षण आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ देने वाले विधेयक पास करने पर जोर रहा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण कानून वाले संशोधित विधेयक को भी पास किया जाएगा। धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होने का जिक्र किया जा रहा है। राज्य में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने का जिक्र हो या फिर अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर। खैर, जो भी इस बार के सत्र में संग्राम कम और काम ज्यादा के फार्मूले पर विपक्ष और सत्ता दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सदन में सत्र, सियासत और सवाल का जिक्र है, लेकिन सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे। क्या वाकई धर्मांतरण कानून का जो जिक्र सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर जवाब देते खुद मंत्रियों का नहीं बना, अपने ही विधायकों के सवालों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ और यही सवाल होंगे जो सवाल होंगे उत्तराखंड के। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। फेसबुक अकाउंट्स और ट्विटर हैंडल के 21 से 27 नवंबर के बीच 7 दिनों के प्रचार के विश्लेषण में पाया गया कि कांग्रेस के हैंडल का ज्यादा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रहा। इस सप्ताह के दौरान कांग्रेस की 75% पोस्ट इस यात्रा से जुड़ी रही। समीक्षाधीन सप्ताह में कांग्रेस की अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर 20% से कम पोस्ट गुजरात चुनाव पर केंद्रित रहे। भाजपा के मुख्य फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर करीब 40% पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित पोस्ट का प्रवाह पिछले सप्ताह के बराबर रहा। सिर्फ शुक्रवार को ही भाजपा और अन्य 2 दलों की पोस्ट सबसे कम रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इसके चलते वो गुजरात चुनावों से दूर हैं। उन्होंने अब तक गुजरात में सिर्फ सभाएं ही की है। बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। वलसाड में जनसभा को संबोधित करते हुए बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने कहा कि अपना एक भाई भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकला है, ये यात्रा में चल सकता है, राजनीति में नहीं चलेगा। रावल ने आगे कहा कि 25,000 रुपए के जूते चाहिए तो वही राजनीति में चलने के लिए दिल के अंदर नीयत भी साफ होनी चाहिए और दिमाग भी होना चाहिए। परेश रावल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। रावल ने कहा कि कांग्रेस के साथ एक और दूसरा भाई भी आया है, फ्री कर रहा है। ये भाई भूल रहा है कि तुम गलत जगह पर फ्री में देने आए हो। ये बहुत मेहनती प्रजा है, पत्थर को तोड़कर पानी पीती है। मुझे इस आदमी पर धिक्कार है। ये आदमी अपने बच्चों की कसम खाता था और कहा कि राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी से नहीं चलूंगा। ऐसे सब ले लिया। परेश रावल ने गुंदलाव की सभा में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। सूरत के हीरा बाजार में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद केजरीवाल आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ रोड शो कर रहे थे। कतारगाम, बराछा और ओलपाड विधानसभा के कुछ क्षेत्र से ये रोड शो निकल रहा था। इस दौरान एक गली से कुछ पत्थर फेंके गए जो उनकी कार के बोनट पर आ गिरे। पथराव होते ही केजरीवाल अपनी कार के भीतर बैठ गए। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसके बाद खड़े होकर उन्होंने फिर से रोड शो किया। फेसबुक अकाउंट्स और ट्विटर हैंडल के 21 से 27 नवंबर के बीच 7 दिनों के प्रचार के विश्लेषण में पाया गया कि कांग्रेस के हैंडल का ज्यादा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रहा। इस सप्ताह के दौरान कांग्रेस की 75% पोस्ट इस यात्रा से जुड़ी रही। समीक्षाधीन सप्ताह में कांग्रेस की अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर 20% से कम पोस्ट गुजरात चुनाव पर केंद्रित रहे। भाजपा के मुख्य फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर करीब 40% पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित पोस्ट का प्रवाह पिछले सप्ताह के बराबर रहा। सिर्फ शुक्रवार को ही भाजपा और अन्य 2 दलों की पोस्ट सबसे कम रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत सत्र सियासत और सवाल मसला सदन के भीतर सियासी संग्राम का। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें लखपत बड़ोला जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। मधु भट्ट जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत विपक्ष से ही करते हैं। बड़ोला जी, कैसा रहा सदन का दूसरा दिन? किस तरह से देखते हैं विधानसभा सत्र के इस 2 दिन के कार्यकाल को? देखिए, मुझे जहां तक लगता है और जो हमारा मानना है, आप देखोगे कि भाजपा लगातार विधानसभा सत्रों को कम कर रही है।
इनके दिनों की संख्या को घटा रहे हैं। संवैधानिक मजबूरी है कि 6-6 महीने में जो सत्र की तिथि होती है उस पे ये केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए सत्र बुलाते हैं और उसको छोटा करके अपनी इतिश्री कर लेते, क्योंकि ये जानती है सरकार को कुछ कर नहीं रही। वो विपक्ष के और प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनसे डरती है, उनसे दूर भागना चाहती है, उनसे अपने जी चुराना चाहती है। एक प्रकार से मैं कहूँ कि सरकार ने जो कोई भी काम नहीं किया इन 8-9 महीनों में, उसको लेकर के जो जवाबदेही सरकार से पूछी जानी चाहिए उससे सरकार बच रही है। 2 दिन में कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तराखंड में इतने मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, विस्तृत से चर्चा, उनका निष्कर्ष निकले, चाहे वो प्रदेश का मुद्दा, प्रदेश के नौजवानों के मामले में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे अंकिता जो बलात्कार के मामले हुए हैं, जो अंकिता जैसी घटनाएं उनको लेकर के हो। और यानी आप ये कह रहे हैं 2 दिन का काम जो हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि मुद्दे बहुत थे। ओके मधु भट्ट जी, मैं आ रहा हूं लखपत जी, एक मिनट। मधु भट्ट जी, सुना आपने लखपत जी कह रहे कि मुद्दे इतने और दिन 2, आप लोग भाग रहे हैं सवालों से। देखिए सत्र में जो ये देखिए आपने देखा होगा कि बहुत ही गंभीरता के साथ हमारी सरकार जो है विधेयक लेकर आ रही है और उस पर काम कर रही है। 5,440 जो करोड़ का जो है अनुपूरक बजट भी उसमें पेश किया गया। साथ में देखिए बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दे थे, देखिए महिलाओं के प्रति जो हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि अभी जो क्षतिज आरक्षण है उसके मुद्दे पर हमारी सरकार ने उसमें भी विधेयक लाई है और आप जो 30% हमारा जो फीसदी जो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए था उसको भी सदन पे रखा, उसको भी पारित किया। साथ में हमारे जो धर्मांतरण को लेकर जो इतना बड़ा मुद्दा जो छाया हुआ था उस पे भी सरकार बहुत ही गंभीरता के साथ उसको लेकर आई है, विधेयक लेकर आई है। तो हमारी सरकार तो बहुत ही संवेदन नहीं लखपत जी ये कह रहे हैं, विपक्ष का कहना यह है कि 2 दिन के भीतर सवाल इतने हैं, मुद्दे इतने हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस तो पूरा कर रहे हैं, सरकार अपना बिजनेस तो पूरा कर रही है, लेकिन विपक्ष के मुद्दे, उत्तराखंड के मुद्दे कौन उठाएगा? देखिए आपको बताना चाहूंगी, देखिए जितने भी जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हैं, हमारे विधायकों के हैं, सदन पर जो रखे जाते हैं, जो विषय रखे जाते हैं उन पर जरूरी होता है बहस करना, और वो जब आ जाते हैं सदन के पटल पर जब रख दिए जाते हैं तो उसके बाद जवाबदेही होती है। और जवाबदेही के लिए हमारे चाहे विपक्ष के जो आपके नेता प्रतिपक्ष होता है वो जब वो सवाल आते हैं निश्चित रूप से उनको वो सब मिलकर उस पर सरकार की जो जवाबदेही होती है वो निश्चित होती है और उस पर कार्य करना बहुत ही आवश्यक ही होता है। तो उस पर कितने जो पिछले जो रखे गए थे सदन पर जो रखे गए थे, जो मुद्दे रहे थे, उसमें भी सरकार को पूछा जाता है। उसमें हमारे बहुत सारे विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने पूछा है। विपक्ष की चिंता, आज तो आपके अपने ही सवाल उठा रहे हैं, आपके विधायक ही सदन के भीतर मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? मधु जी, आपके अपने विधायक ही मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित और वो कह रहे हैं होमवर्क करके नहीं आते मंत्री। ये तो एक मंच है ना आपका, सदन तो आपका मंच है, उसमें जवाबदेही होती है निश्चित रूप से। मंत्री हो, विधायक हो तो उनकी जवाबदेही होती है, वो पूछे जाते हैं। देखिए हमारे मंत्री हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो वो बताएंगे ना, विधायकों को बताएंगे इस मद में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये योजनाएं हैं, यहाँ पर इतना मिल रहा है। तो वो तो एक प्रक्रिया है। हाँ लखपत जी, आपके विधायकों से ज्यादा तो बीजेपी के विधायकों ने अपने मंत्रियों से सवाल पूछे। बिल्कुल निश्चित रूप देखिए एंकर महोदय, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए अगर रखेंगे, इसीलिए तो सत्र चलाया जाता है और सत्र में पूछा जाता है कि किस मद में कितना खर्च किया जा रहा है, क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार उसमें कितना काम कर रही है। मधु मैडम, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं आपसे, जब उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सवाल जवाब करना चाहते हैं, वही तो विपक्ष कह रहा है कि वक्त ही नहीं मिलता हमें। क्यों नहीं मिलता? देखिए पहले ही रख दिया जाता है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, कार्य मंत्रणा होती है। विधानसभा अध्यक्ष जी पहले ही एक दिन पहले उन्होंने पूरी कार्य जो मंत्रणा समिति की जो थी वो बैठक बुलाई थी, साथ में सर्वदलीय बैठक की थी। और जो लखपत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रखे जाते हैं 524 के करीब, जहाँ तक मुझे संज्ञान में 524 के करीब उसमें प्रश्न रखे गए थे। वो लखपत जी वो कह रहे सरकार जवाब तो दे रही है, और आपके यानी कि कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा बीजेपी के विधायकों ने सवाल पूछे मंत्रियों से। जी, पहले तो जी को मेरा प्रणाम। मैं एक चीज कह सकता हूं
कि मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही। सरकार की जवाबदेही सदन के प्रति और सदन में जो जवाबदेही सरकार की उत्तराखंड की जनता और उस विधानसभा के प्रति है, ये केवल और केवल आप जानते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि 6 महीने में सत्र बुलाना जरूरी है। और आप देखोगे इतिहास में मुझे लगता है और किसी भी प्रदेश में देखेंगे सबसे पिछले 5 सालों में सबसे कम सत्रों की दिन ये कहीं हुए तो उत्तराखंड के अंदर हुए। 5 ऐसे ही है मधु जी। और ये 50 दिन भी सत्र नहीं देखिए उनका विपक्ष का काम, हमारे जो बुटोला जी हैं, बुटोला जी को शायद मालूम नहीं कि हमारी सरकार ने जो कितने मेरी पूरी बात काम धरातल पर काम कर रहे हैं। और साथ में आपको जवाब आप कह रहे थे कि हमारे ही विधायक ज्यादा आप सुनना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये चलता है कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो विधायक है, हमारे मंत्री है, वो लगातार जनता के बीच में बहुत ही जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज जो मधु मैडम विपक्ष को यहाँ तो सुन लीजिए कम से कम। सदन पर जो मधु मैडम एक मिनट चर्चा हुई, एक मिनट मधु मैडम कम से कम यहाँ तो विपक्ष को सुन लीजिए। हल भी निकले जी मधु मैडम यहाँ पे कम से कम विपक्ष को सुन लीजिए। बोलिए लखपत जी जल्दी से, रतूड़ी जी भी जुड़ गए। बहुत दुख इस बात का होता है, मात्र विधानसभा सत्र की ओर बहुत एक्टिव है। अरे विधानसभा सत्र क्यों बुला रहे हैं जब आपके विधायक इतने एक्टिव है, कैबिनेट में इतने आपके सारे के सारे प्रस्ताव पास है, किस लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया जब आप इतने एक्टिव है? सत्र की क्या गरिमा है, सत्र के अंदर क्या चीजें होती है, उसको लेकर के सरकार जिम्मेदार है। मैं पूछना चाह रहा हूँ देश के अंदर सबसे कम सत्र इस विधानसभा के अंदर उत्तराखंड के अंदर क्यों चल रहे, इसकी जवाबदेही किसकी है? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र को कम से कम 10 और 12 दिन का होना चाहिए था। आज उत्तराखंड में जैसे मुद्दे हैं, जैसे नकारा सरकार, लखपत जी आपकी सरकार के वक्त मुझे याद दिला दीजिए कौन सा सत्र 12 दिन चला? वो चाहती नहीं है। नहीं लखपत जी एक मिनट जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आपको ये याद आता है, जब आप सत्ता पक्ष में थे मुझे बताइए 12 दिन कौन सा सत्र चला? आप बताइए, कांग्रेस ने कोई भी सत्र 8-7-8 दिन से कम नहीं रखा। सर 12 दिन का सत्र मुझे याद दिलाइए ना सर, कौन सा हुआ? यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कई सत्र कांग्रेस ने 10-10 दिन के रखे हैं। कांग्रेस के टाइम के सत्र, इनके टाइम के सत्रों की तुलना कीजिए, पूरे साल में ये इतने सत्र नहीं चला पाए जितने कांग्रेस ने अकेले एक बार में चला दिए। हमने तो गैरसैंण के अंदर, इन्होंने कहा हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए, क्या गैरसैंण में आरपी रतूड़ी जी? ओके सर आपके पुराने सहयोगी जुड़ गए हैं, बटोला जी एक मिनट, पुराने सहयोगी जुड़ गए हैं, रतूड़ी जी भी जुड़ गए हैं। रतूड़ी जी आप किस नजरिए से देखते हैं ये 2 दिन का सत्र? और सवाल कई थे लेकिन जवाब भी मैडम कह रही है जो सवाल उठाए हर किसी का जवाब मिला। जी आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप पूरी भली भांति उत्तराखंड को जानते हैं। सरकार इस समय सदन में प्रश्नों से भाग रही है, बहुत ज्वलंत प्रश्न है उत्तराखंड के, लेकिन सरकार केवल अगर बजट पास कर रहे कि हमारा खर्चा कैसे निकले, इसलिए केवल अगर धर्मांतरण की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी, तो इसलिए सदन में जो उत्तराखंड के विश्वास पैदा करना था, तो आज 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे जिन पर सरकार दिखाती सदन में अपनी ताकत। एक तो अंकिता हत्याकांड के VIP को बता देती सदन के अंदर कि ये व्यक्ति है, और दूसरा जो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई थी, वो कर्मचारी तो अपराधी है लेकिन भर्ती करने वाला आज तक अपराधी नहीं, वो मंत्री है। तो सदन में अगर ये सरकार सचमुच में संवेदनशील होती तो आज ये मुद्दे सत्र में दिखा दिए होते कि ताकत है, हमने मंत्री को बाहर कर दिया, तब न्याय की जांच होगी। तभी केवल अपराधी जो भर्ती हुए वो अपराधी है, भर्ती करने वाला अपराधी नहीं। मधु भट्ट जी कैसा न्याय चल रहा, ऐसा नहीं चल रहा। सरकार भाग रही है, भाग रही है। और जिस प्रकार से रतूड़ी भाई बता रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, माननीय हमारे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय कुंजवाल जी, उनका पूरा परिवार ही इसमें विधानसभा में भर्ती घोटाले में दुष्ट पाया गया। तो देखिए और अगर कहीं पूछा जाए और अगर
सवाल क्यों आते हैं? एक एक करके रतुड़ी जी, लखपत जी एक मिनट व्यवस्था होती है सर, एक एक करके सर, सदन थोड़ी ना है। एक मिनट लखपत जी, एक मिनट पहले मधु जी अपनी बात रख ले। सर आप दोनों एक ही सवाल उठा रहे हैं, सवाल वाली डर रतुड़ी जी का। एक मिनट पहले मधु जी अपनी बात रखी, फिर लखपत जी आपके पास आ रहा हूँ। मधु जी वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करें, अंकिता के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। सदन में कुछ नहीं हुआ। देखिए, उसमें एसआईटी की जांच रही है, उसको बहुत ही गंभीरता के साथ देखिए। हम लोग पूरी उत्तराखंड की सारी नारी शक्ति महिला अपनी अंकिता बहन के साथ, जो उसके साथ जिस प्रकार से ये जो कांड हुआ, हम सब लोग चाहते हैं उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, रतुड़ी जी और बडोला जी ये कह रहे हैं कि काम पर, लखपत जी और रतुड़ी जी ये कह रहे हैं कि काम पर कम जोर था, तुष्टिकरण पे ज्यादा जोर था। मुझे लगता है इस प्रकार के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर ओके लखपत जी पहले आप, फिर रतुड़ी जी आपके पास आ रहा हूँ। न्याय प्रक्रिया कानून अपना काम कर रहा है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ, आज देखा हमने पूरी महिलाओं को लेकर जो 30% आरक्षण की बात थी, उसमें वो मिला है हमें धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर। उसमें एक मिनट मधु मैडम अब सुन लीजिए लखपत जी को, फिर रतुड़ी जी के पास आ रहा हूँ। जो खर्च किया जाना चाहिए, जो बजट आज जो पारित हुआ, इन्हें बोलना है खाली। एक मिनट मधु मैडम, एक मिनट आपका बात आ गई ना। लखपत जी अपनी बात रखिए, रतुड़ी जी आ रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अंकिता जी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता महिलाओं का बल्डर करे, महिलाओं के साथ बलात्कार करे, विपक्ष सवाल भी न पूछे, तब इनके लिए राजनीति हो जाती है। कौन से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला खड़े हुए हैं, एक बता दीजिए आप। लखपत भाई जी के द्वारा किया जा रहा है। सुन लीजिए, मैं दूसरी बात आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, संज्ञान लें कृपया। एक बहुत ही एक इंडिया वॉइस चैनल पर आप इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ये थोड़ा गरिमा बनाए रखें कि आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गरिमा सुन लीजिए, गरिमा अपने उन विधायक को सिखाए जो आपके कार्यालय में छेड़छाड़ी कर देते हैं। गरिमा उनसे शिकायत जो आपके विधायक को जेने कैसे मांगा जा रहा है। गरिमा उनसे शिकायत जिन्होंने अंकिता की हत्या कर दी। यदि अपने उन विधायकों और उन कार्यकर्ताओं को गरिमा। लखपत जी मुद्दे पर आए, लखपत जी मुद्दे पर आए। एक मिनट रतुड़ी जी, क्या आपको लगता है कि सदन के भीतर, एक मिनट रतुड़ी जी, आपका तो बहुत लंबा अनुभव और तजुर्बा है। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था कि विपक्ष के रूप में इन 2 दिन के भीतर सत्र को किस नजरिए से देखते हैं, वो भी तब जब बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा सवाल पूछे। ये तो आप बताएंगे ना। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। आप किसी पर निजी आरोप, भाजपा से सवाल पूछो तो जनता का अपमान होता। एक मिनट लखपत जी प्लीज, मर्डर कर दो लोगों की लड़कियों का। लखपत जी प्लीज, वक्त कम है, एक मिनट अपनी बात रखने दीजिए रतुड़ी जी को प्लीज। बैकडोर इंडिया कर दो, कहो कुंजवाल ने भ्रष्टाचार, अरे कुंजवाल ने बैकडोर इंडिया की तो कौन एक्शन लेगा? आप क्यों एक्शन नहीं लेती? हमने तो कहा 2002 से जिन्होंने किया एक्शन ले लीजिए, आपके पास इतना समय। लखपत जी 1 मिनट सर, ये इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1 मिनट प्लीज। और आरोप नहीं लगा सकते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। रतुड़ी जी, आप निश्चित रूप से अगर आपको कहीं लगता है तो बिल्कुल आप कहिए। आप उसको एक कानून, जो हमारे पास कानून न्यायिक जो ओके मधु मैडम 1 मिनट, रतुड़ी जी अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रतुड़ी जी, मैं तिलक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सदन के अंदर महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता होनी चाहिए थी, दोनों दल खा पा रहे। सच्चाई तो ये है कि केवल मेरे साथ अभद्रता हुई तो सदन में मैं विधायक खड़ा हो रहा हूँ। सदन में इस विधायक का काम नहीं हुआ, सड़क नहीं, वो ज्वलंत मुद्दों पर सामूहिक विरोध नजर नहीं आ रहा। जो हमको दिखना चाहिए था कि अगर ये 2 बिंदु बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण थे। बजट सत्र वो मंत्री पेश कर रहा है, जो नहीं, विपक्ष की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने कहा नहीं कि निश्चित तौर पर विपक्ष कमजोर भूमिका में है। विपक्ष जिस ताकत से अंकिता हत्याकांड का और ये, क्योंकि दोनों मिली भगत है। अब कुंजवाल जी पे अगर आरोप है तो वो मुझ पे भी है, अग्रवाल साहब पे है। तो दोनों आपस में तालमेल
ओके, लखपत जी संदेह है विपक्ष की भूमिका में। हमने कभी सुना था मातवर सिंह कंडारी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते तब कहा जाता था कि मित्र विपक्ष है, ये कह रहे कि उसी भूमिका में आप। जी, मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि अगर हम इसी भूमिका में होते तो हम तो सत्र की लगातार कह रहे थे, सत्र की समावधि को बढ़ाया जाए, इस सत्र को लंबा किया जाए, ताकि 6 महीने में जो उत्तराखंड की जनता की जो सवाल है वो पूछे जाए, उस पर चर्चा हो और उनका निराकरण। गैरसैंण जा रहे हैं अगली बार। सुन लीजिए, ये तो मैं बता रहा हूँ, पिछली बार भी कह रहे थे हमने गैरसैंण ग्रीष्मकाल राजधानी बना दी गई, तो है नहीं ग्रीष्मकाल शीतकालीन में। मधु जी इस बार पक्का जाएंगे ना? लेकिन सवाल ये है, मैं पूछ लेता हूँ लखपत जी, आप पूछ लेता हूँ, इस बार पक्का जाएंगे ना मधु मैडम? देखिए एंकर महोदय, हमने तो बिल्कुल पहले से ही हमने कुछ तय किया कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इस बार पक्का जाएंगे ना? ये संदेह है लखपत जी को। कहेगी, देखिए हम जनता जो कहेगी, हम जनता के अनुसार बिल्कुल। नहीं, जनता तो कब से कह रही थी कि गैरसैंण को राजधानी बना दो, किसी ने बना दिया क्या? वही उसी विषय है ना, किसी ने बना दिया क्या? इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड के गांधी बोलते रह गए, किसी ने बना दिया क्या? देखिए गैरसैंण के लिए अभी हमने बिल्कुल एक जो गैरसैंण की राजधानी के लिए जो मानक होने चाहिए, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हाँ, 22 साल हो गए मैडम, पूरा करिए। ये सवाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने, क्योंकि आप दोनों सत्ता में रहे हैं, इसलिए सवाल है। रतुड़ी जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका, इस बार पक्का जाएंगे? मधु मैडम कह रही है जाएंगे, बोल दिया तो जाएंगे गैरसैंण। ईमानदारी होती तो निश्चित तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी कहने, ग्रीष्मकाल में एक सत्र तो वहां करते हैं। ये इच्छा शक्ति की कमी है, नियत साथ नहीं है, और उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ पुलिस लाइन रेस कोर्स है, वहाँ दिन दहाड़े सुबह 4 बजे डकैती पड़ रही है, लड़की पे फायर हो रहा है। ठीक, ओके रतुड़ी जी, थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रतुड़ी जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, और मधु मैडम आपका भी। तो सत्र में संग्राम भी था और सवाल भी थे, और विपक्ष शांत भी था और आक्रामक भी था। अब क्या पाया क्या खोया, कुछ ही वक्त के बाद यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार क्या सिर्फ वक्त ही खोया या फिर उत्तराखंड ने सदन में कुछ पाया भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।